प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी। देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। 70 वर्षों से धर्म के नाम पर वोट वसूली जा रही थी, आज भी वो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। बीजेपी इज मोदी, मोदी इज बीजेपी, नॉट बीजेपी। सभी करते हैं। राजनीति का मतलब क्या होता है? धर्म के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। राहुल गांधी इसलिए नहीं कि राहुल गांधी एक खानदान बाई खानदान, पीढ़ी बाई पीढ़ी वो प्रधानमंत्री के पद के लिए वो लड़ते हैं। वो पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं बनेगा। उतना पढ़ा लिखा कोई है नहीं है। वो नीतीश बाबू हैं कि प्रधानमंत्री के ख्वाब देखते हैं। अभी तत्काल तो देश और विदेश में नरेंद्र मोदी अच्छा काम किए हैं। बीजेपी धर्म के नाम पर जरूर करता है, राजनीतिक धोखा है। मैथमेटिक्स जानता है, उसके सामने गलत मैथमेटिक्स बनाइएगा। आप ही पढ़े हैं कॉलेज में, आप ही के लिए स्कूल और कॉलेज बना है, एजी बना है, आई बना है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन हनुमान मंदिर के पास। तो मैं यहाँ आया हूँ और आज आकर यहाँ लोगों से बातें करूँगा कि जब लोकसभा चुनाव जब होगा तो लोगों के हिसाब से वो किसे प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे। तो चलिए चलकर लोगों से ही बातें करते हैं। जैसे कि अब ज़्यादा समय रह नहीं गया 2024 आने में, तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है आप किसे मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों? देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बस वो धर्म के नाम पर मतलब वोट बटोरते हैं, तो इसके बारे में कितनी सच्चाई है? 70 वर्षों से धर्म के नाम पर वोट वसूली जा रही थी, आज भी वो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। लोग कहते हैं मोदी जी के बारे में कि वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग करते हैं, सभी करते हैं। राजनीति का मतलब क्या होता है? धर्म के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर वोट वसूलना। तो मोदी जी भी कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और सर, राहुल गांधी जी क्यों नहीं काम कर चुके हैं? अगर आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो अच्छे कर रहे हैं। सर, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं? राहुल गांधी इसलिए नहीं कि राहुल गांधी एक खानदान बाई खानदान, पीढ़ी बाई पीढ़ी वो प्रधानमंत्री के पद के लिए वो लड़ते हैं। वो उनको ना देश से मतलब है, ना हिंदू से मतलब है, ना मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है। वो सिर्फ अपने खानदान का वर्चस्व बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए पॉलिटिकल बैकग्राउंड के तौर पर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मतलब माना जाता है एज़ कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी जी। क्या है, नरेंद्र मोदी से पहले से नहीं है वो पॉलिटिकल राजनीतिक में। नरेंद्र मोदी से वो पहले से नहीं है। हाँ, उनके परिवार वाले वो राजीव गांधी थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे, वो थे, इंदिरा गांधी थे। लेकिन राहुल गांधी पहले से राजनीतिक में नहीं थे। और सर, जैसे कि कहा जा रहा है जो इंडियन जो अलायंस जो बनी है, क्या लगता है बीजेपी पे भारी पड़ेगी? नहीं, भारी नहीं पड़ेगी। कैसे? अब कैसे, उतना हम तो किताब नहीं पढ़े हैं कैसे, लेकिन आप भी हमसे ज़्यादा बेटर आप जानते होंगे कैसे। अलायंस इससे ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को ही आप मतलब देखना? मोदी जी ही, हम नहीं, देश के 60% जनता नरेंद्र मोदी के फेवर में ही है। प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, वही बनेंगे। चलिए तो चलकर इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे। सर, अपना नाम बताइएगा। रामानंद पोदार। कहाँ के रहने वाले हैं? बस बाईपास पट्टी। आपके हिसाब से 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा तो आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं बनेगा। क्यों? है उतना पढ़ा लिखा कोई है नहीं है। वो नीतीश बाबू हैं कि प्रधानमंत्री के ख्वाब देखते हैं। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन अलायंस भारी पड़ेगी बीजेपी। भारी नहीं पड़ेगी, अपने में लड़ के मरेगा लोग। अपने में ही लड़ाई? अपने ही में लड़ेगा। कुर्सी ऐसा चीज़ है कि वो कहेगा कि हम खींचेंगे, वो कहेगा हम खींचेंगे, सब लड़ेगा लोग, टोटली लड़ेगा। प्रधानमंत्री लायक कोई आपको लग रहा है उसमें? लेकिन सर, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत सारे लोग को कहना है और विपक्ष का भी कहना है कि वो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? धर्म के नाम पर सब अति करता है, लेकिन कुर्सी एक ऐसा चीज़ है। अब बताइए, घर में एक मालिक रहता है, 10 परिवार चलाता है, तो कुछ कम बेसी होते रहता है। हाँ, ये अगर 10 के 10 चलाएगा तो क्या चलेगा राज? तो सब अपने खाए के चक्कर में रहेगा कि हम ये पार्टी लेंगे, वो पार्टी लेंगे, ये पार्टी तो लेंगे। यहाँ तो आपके कहने का मतलब है कि इंडियन अलायंस में खुद ही मतलब एकजुट नहीं है, लोग सिर्फ कुर्सी के, बस कुर्सी के लड़ाई यार, कुछ नहीं, कुर्सी के लड़ाई। तो चलिए चलकर इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जनतंत्र की धरती वैशाली। जी, आपके हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे? अभी तत्काल तो देश और विदेश में नरेंद्र मोदी अच्छा काम किए हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाए हैं। लेकिन सर, लोग और विपक्ष का कहना है कि वो धर्म के नाम पे मतलब वोट बटोरते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? लोग जितना कहते हैं वो बिल्कुल सच्चाई सही है।
बीजेपी इज मोदी, मोदी इज बीजेपी, नॉट बीजेपी। बीजेपी धर्म के नाम पर जरूर करता है, राजनीतिक धोखा है। दिस मैटर इज सीरियस। लेकिन आप तब भी कह रहे हैं कि मोदी जी को ही मतलब आप देखना पसंद करेंगे। इसलिए कि मोदी इज बीजेपी। इसके पहले भी तो ये पार्टी थी, क्यों नहीं राइज किया, क्यों नहीं इतने लोग किया? इनमें जात पात नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, खानदानवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है, ये उसमें है। और हर पार्टी जात लेकर के, भाई लेकर, भतीजा लेकर, खानदानवाद से भरा हुआ लोग है अपने परिवार के लिए। ये राजतंत्र का दूसरा रूप राजनीतिक है आज का। लेकिन सर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इंडियन अलायंस जो कि नीतीश कुमार जी, राहुल गांधी जी लोग सब कोई जो मिलकर बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे भारी भी पड़ सकती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता के हक इसमें है। जनता को जिस तरह से गांधी को हत्या कर दिया गया, राष्ट्रपिता का उपाधि दे दिया गया, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर ऑफिस में, हर कार्यालय में आज महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, क्या है? और मर्डर करने वाले को कौन गॉड, नाथूराम गॉड का टाइटल दिया गया, ये किसका काम था? आज भी मेरा मानना है मोदी को बीजेपी के लोग नहीं तहे दिल से स्वीकार करते हैं। मजबूरी है। 70% आबादी कल ये काम कर रहे हैं जिसको अभी तक किसी ने 77 वर्षों में कुछ नहीं दिया। ये भारत कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है। यहाँ की जनता 80% जनता कृषक है, लेकिन 77 वर्षों में 80% जनता के लिए क्या किया? हाउ टू नो? आप जानते हैं? आप गजट उठा कर देखिए भारत सरकार का, राज्य सरकार का, किसके पक्ष में गजट हुआ है? एक गजट किस पक्ष में राज्य सरकार या भारत सरकार किया है? ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में इस भारत सरकार के खजाने पर या राज्य सरकार के खजाने पर किसका अधिकार है? वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। ये हम मैनेजर बनाकर भेजते हैं, चौकीदार, पहरेदार, रखवाला बनाकर भेजते हैं एमपी और विधायक को, लेकिन वो यहाँ से जाते ही वोट ठग करके वहाँ जमींदार बन जाता है, जस्ट लाइक राजतंत्र। लेकिन सर कहा जाता है कि एक तरह से राहुल गांधी जी का भी पलड़ा भारी दिख रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी का हर स्टेट में अलग अलग लोगों का प्रभाव है। ये राहुल गांधी, ये हम मान रहे हैं, जो ऐसे खानदान से बिलोंग करते हैं, आज़ादी के बाद कुर्सी पर लगातार विराजमान रहे हैं। लालू जी के परिवार से या लालू जी के बेटे से और परिवार में यादव ही, ओनली फॉर कास्ट, और यादवों में ही अच्छे पढ़ा लिखा ऐसा लड़का है कि नहीं है? रामविलास पासवान जी के पार्टी में रामविलास जी पासवान की बात कीजिए, पासवान में उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ आदमी है कि नहीं है? उससे ज़्यादा त्यागी है कि नहीं है? राजनीति में समय दिया है कि नहीं दिया है? उसको क्यों जगह नहीं मिल रहा है? मैथमेटिक्स जानता है, उसके सामने गल्फ मैथमेटिक्स बनाइएगा। आप ही पढ़े हैं कॉलेज में, आप ही के लिए स्कूल और कॉलेज बना है, एजी बना है, आई बना है, कि और लोग के लिए बना है? वो भी मैथ जानता है कि नहीं जानता है? मैथमेटिक्स जोड़िएगा, गलत साबित कर देगा जोड़ करके। लेकिन यहाँ तो बस वही है, बिना पढ़ा लिखा का, क्वालिफिकेशन का देश का राजा बनते हैं, फिर इसके पानी पीते हैं, डिस्ट्रिक्ट लट्टी में लेकर जाते हैं, माननीय कहलाते हैं। अब भूख लगता है, भोली भाली जनता को मांस नोच कर खाते हैं। ये जो है वो चापलूसी का युग है। काम कीजिए नहीं कि ये स्नो पाउडर लगाइए, बदबूदार चेहरा देखिए किसान का, और एक क्लास 4 कर्मचारी का चेहरा मिलाइए जो चपरासी में नौकरी करता है, झाड़ू देता है, और 10 एकड़ जमीन देखने वाला किसान का चेहरा मिलाइए, कहीं अभी देखने नजर पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे पैमाने पे काम कर रखा है, तो इस बार फिर से लोग उन्हें ही मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी राहुल के साथ, पटना।